हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालको करते हैं अकाउंटिंग रेशियो का एक बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 lakhs, 6% डिबेंचर्स 20 lakhs, टैक्स रेट 30%। तो बालको जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। तो मेरे को बताएंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, शॉर्ट में मैं आईसीआर लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्ट में हम इसको ईबीआईटी लिखते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं यहाँ पर अपने को इंटरेस्ट लिखना। ठीक है, क्या इसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर, हम इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 20 lakhs का हमारे पास डिबेंचर है, 6% का उस पर रेट है। आप कैलकुलेट करोगे तो 1,20,000 हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट तो आ जाएगा। अब सवाल है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट। तो ध्यान रखना, इसका एक फॉर्मेट होता है जो अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है? तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें आप क्या जोड़ेंगे? टैक्स का अमाउंट जोड़ेंगे। तो क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब इसमें आप वापस इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ेंगे तो क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपका? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बस अब इसके आगे अपने को वैल्यूज लिखनी होगी। अब जरा देखो, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है अपने को? 7 lakhs दे रखा है। ठीक है, और टैक्स कितना अपना? 30%। ध्यान रखना 7 लाख का 30% नहीं आएगा, ध्यान रखना ये चीज का। अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स 7 lakhs है तो टैक्स कितना होगा? तो ध्यान रखना, मैं एक आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ या इसके पीछे का लॉजिक भी बताया। देखो, टैक्स काटने के बाद जो पैसा बचता है वो 70% होगा ना। देखो 100 रुपए कमाए, अगर 100 रुपए कमाए, 30% टैक्स दिया तो कितने बचे? 70 बचे। दिस इज 70%। जो 7 लाख है वो 70% है, टैक्स कितना होगा? 30% होगा। ठीक है, तो जरा सुनेंगे और समझेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। तो अगर टैक्स 30% है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स विल बी 70%। तो आपको टैक्स का अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? अगर 70% 7 lakhs है तो 30% कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? जरा बताना। टैक्स का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 7 lakhs इंटू 30% डिवाइडेड बाय 70%। कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 लाख रुपीस आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम 3 लाख रुपीस लिख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। प्लस करो तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 lakhs हो जाएगा। बिल्कुल सही। इंटरेस्ट का अमाउंट अभी हमने निकाला कितना? 1,20,000। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया हमारे पास? 11,20,000। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू को अपने को वहां पर लिख देनी है। जैसे लिखेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होता है हमारे पास? 11,20,000। ठीक है, डिवाइड बाय इंटरेस्ट कितने करेंगे? कितना है हमारे पास? 1,20,000। कितना आ जाएगा? 9.33 टाइम्स। ध्यान रखना, इसका आंसर हमेशा टाइम्स में निकलता है। ये चीज क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। एक बार मैं फिर से आपको टैक्स का पॉइंट बता देता हूँ। देखो, अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद अमाउंट। तो अगर हमने 100 रुपए कमाए, 30 रुपए का टैक्स दिया, तो जो आफ्टर टैक्स अमाउंट होता है वो हमेशा माइनस करके आता है। तो मतलब वो 30% है वो 70% हो जाए। तो बस उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप अपने को ये चीज क्लियर हो रही होगी। बहुत बहुत